अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त अकरम काका मौजूद हैं जो इनके बहुत बड़े परिस्तार हैं। लाहौर में वहीद मुराद साहब आसूदे खाक हैं। फिरदौस मार्केट का कब्रिस्तान है। आप अगर आना चाहें तो आके फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। अकरम काका साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वहीद मुराद साहब के मुतालिक वो तफसीलात से आपको आगाह करें। वैसे तो इतना बड़ा नाम है इनके मुतालिक तकरीबन हर एक बंदा जानता है। अकरम साहब कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। अमर शाह साहब आप सुनाएं, ठीक हो? सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने मुझे मौका दिया कि मेरे परिस्तार जो मेरे वहीद साहब हैं, जो इनका मैं बहुत फ़ैन हूँ, आपने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया वहीद की कवर पे बोलने का। आज जो भी है मैं सच हकीकत बयान करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। वहीदी क्लब के आप मेंबर हैं? मैं राब्ता सेक्रेटरी हूँ। तो अब वहीद मुराद साहब के मुतालिक आप कुछ बात करें। जी मैं तो पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अमर शाह साहब का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा इजाज़त दिया बोलने का। मैं वहीद मुराद का तब से फ़ैन हूँ जब इनकी फ़िल्म कनीज़ लगी। कनीज़ फ़िल्म देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ वहीद मुराद का। फिर मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि वहीद की फ़िल्म नई कब आनी है। जो भी फ़िल्म आती थी मैं वहीद की फ़िल्म को बड़े शौक़ से देखा करता था। इस तरह शौक़ बढ़ता गया। फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ये थी कि कब नई फ़िल्म वहीद की आनी है और वहीद की देखनी है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि वहीद मुराद जैसा अदाकार दुनिया में आया ही नहीं है। जैसे कि एम रूसी का गाना वहीद पे जो पिक्चराइज होता है, जैसे लगता है जैसे वहीद साहब गा रहे हैं। और एम रूसी साहब भी जो वहीद मुराद के लिए ही पैदा हुए थे, ये बड़ी बात है। और एक दौर ऐसा था कि जब सलमा में वहीद मुराद की फ़िल्म लगती थी तो औरतों का इतना हजूम होता था। उस दौर में बुरखे होते थे औरतों के, वो बुरखे जो ना ख़राब हो जाते थे। इतने गुत्थम गुत्थी होती थी कि वहीद की फ़िल्म को देखने के लिए लोग दीवाने पागल हो जाते थे। और इतना रश होता था कि आदमी सोचता था कि यार आज टिकट मिलनी है या नहीं मिलनी। फिर इंतज़ार होता था कि चंद दिन गुज़रें, वहीद की फ़िल्म पे कमी आए, रश में कमी आए और टिकट हमें मिले। और ऐसा होता ही नहीं था। आखिर ब्लैक लेकर देखना पड़ती थी। और वहीद मुराद का एक ऐसा नाम था कि जिसको भी पता था वहीद मुराद की फ़िल्म लगी है, वो हर आदमी अपनी फैमिली को लेके आता था। वहीद मुराद चॉकलेट हीरो नाम इसलिए दिया कि मज़ेदार हीरो था। और मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि वहीद साहब अल्लाह ताला को बड़े प्यारे से वो उन्हें जल्दी ले गए। अभी उनकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन बहुत दुख हुआ कि वहीद मुराद को अल्लाह ताला ने जल्दी अपने पास बुला लिया। तो बाकी बातें ये हैं कि इनकी फ़िल्में इतनी हैं कि आप जो भी फ़िल्म देखें फैमिली में बैठ के देखें, बहन में, भाई में, बेटी में, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और एक सबक मिलता था, वहीद की फ़िल्म में एक सबक मिलता था कि ये फ़िल्म है। और आपको ये भी बता दें कि सन 1938 में वहीद मुराद सियालकोट में पैदा हुए थे। और इनकी एक पहली फ़िल्म थी औलाद, जिसमें इन्हें एक छोटा सा किरदार दिया गया था, बड़ा पसंद किया गया। उसके बाद फिर इनकी फ़िल्म आई अरमान। अरमान ने झंडे गाड़ दिए, जगह जगह इनके गाने चलते थे। हर आदमी की ज़ुबान पे एक ही गाना था, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, क्या बात है। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी फ़िल्म डायरेक्शन की मस्ताना माही, वो भी कामयाब हुई।
फिर इन्होंने चंद फिल्में और बनाई, वो भी माशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। इसी तरह मंजिल मकसूद पर वहीद मुराद चलते गए। एक दौर ऐसा आया कि वहीद साहब का नाम हो गया और दुनिया वहीद मुराद के पीछे, वहीद मुराद आगे थे। और मैं असल बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इज़्ज़त है ये किसी किसी को मिलती है अल्लाह की तरफ से। और वहीद मुराद भी ऐसा आदमी था कि जो मरने के बाद भी दुनिया आज उसे याद रखती है। इतने कुरान पाक पढ़े जाते हैं। खुदा जाने वहीद साहब से क्या नेकी होगी जो अल्लाह ताला उनको भी अभी तक लोगों ने याद रखा है और उसको याद करते हैं। और इतनी पढ़ाई होती है, इतने कुरान पाक बख्शे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने ये इनको लिए बहुत बेहतर किया जो इनको अपने पास बुलाया है। तो अच्छे आदमी को अल्लाह ताला जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। इनकी एक फ़िल्म आई थी इनकी अंधलीप, और उस फिल्म का रश बहुत था। और वहीद साहब अपनी बेगम से कहते मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जो ये इतना रश है, कि वहीद साहब मजबूर हो गए और सलमा मुराद को लेकर, आलिया छोटी सी थी, तो ये नगमा सालमा में फ़िल्म अंधलीप देखने आए अपनी फैमिली के साथ। जब भी इन्होंने हाल में देखा, दुनिया इतनी थी कि वहीद साहब इतने खुशी से आंसू निकल आए कि मैंने क्या काम किया अंधलीप में। और फ़िल्म वाकई वो बड़ी बेहतरीन गई फ़िल्म, और वो मुझे वाक़या नहीं भूलता इनका, जो ये गैलरी पे खड़े हो गए आंसू खुशी से निकल आए कि मेरी ये कामयाबी और ये फ़िल्म मैंने क्या काम कर दिया है। तो बड़ी क्लैप हुई वहाँ पे उस दौर में। नगमा सालमा में ये वाक़या वहीद साहब का। तो इसी तरह हमारा शौक़ चलता गया। जब वहीद साहब 1983 में दुनिया से चले गए तो हमारे दिल पे ऐसे बिजली गिरी कि खुदा जाने ये क्या हो गया। हमने सोचा ये तो कराची में दफन होंगे, लेकिन उन्होंने बताया जी सुबह 7 बजे लाहौर उनकी रिहाइशगाह पे लाए जाएंगे। हम सुबह 7 बजे आ गए और इतना जनाजा था, कोठी के बाहर लोग थे, इतने लोग थे कि 3 आदमी जो पाँव के नीचे आ गए वहीद मुराद के जनाजे पे। और शौकत अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत जगह दे, शौकत अली साहब इनके जनाजे पे थे, अली साहब थे। सारी फिल्म शबनम जी थी, निशो थी और आलिया बेगम थी, जिन्होंने दिली जिसे कहते हैं दुख होता है और रो रहे थे। ये दौर मैंने देखा है। आजकल के दौर में देखता हूँ कोई हमारा फिल्म स्टार दुनिया से चला जाता है तो चंद आदमी होते हैं, ये हमारी बेबसी नहीं तो और क्या है। हम ये चाहते हैं कि ये सब जो लोग हैं इन्हें नहीं भूलना चाहिए, इन्हें याद रखना चाहिए। ये हमारा सरमाया थे, हमारी आउटिंग थे ये लोग, और हम इनको भूल जाते हैं, ये अच्छा नहीं करते हम। तो मेरी ये दुआ है कि आदमी जो है दुनिया से चले गए उन्हें याद रखना चाहिए। जैसे कि वहीद साहब हैं, अलाउद्दीन साहब हैं यहाँ पे, सलोनी साहब हैं, रागनी साहब हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पे दफन है जिनको आदमी कोई आता नहीं देखने, तो दिल जो है ना बड़ा दुखता है। हम देखते हैं कि ये इन्हें छोड़ के चले गए हैं, कोई इनको पढ़ने के लिए पीछे नहीं है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं हूँ एक अदना सा आदमी हूँ, मैं वहीद का भी फ़ैन हूँ और सारी दुनिया का फ़ैन हूँ। जो दुनिया में नहीं है उनका भी फ़ैन हूँ, जो हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उनका भी हाल चाल पूछता रहता हूँ। जैसे कि हमारे सलमा भाभी है, उनसे भी मैं राब्ते में रहता हूँ, और आदिल भाई से भी बात होती रहती है। ज़ेबा भाभी, जैसे अली भाई हमारे दुनिया में नहीं है, मोहम्मद अली साहब एक बड़ा नाम था। जैसे मोहम्मद अली ने मेरे सामने कहा था ये मेरा बेटा है वहीद मुराद। और जब वहीद साहब की वफ़ात हुई तो अली साहब घर से ख़ुद पैदल चल के आए और चल रहे थे और आंखों में आंसू थे। मोहम्मद अली साहब कहते हैं आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। तो मैंने ये देखा कि अली साहब की आंखों में आंसू ऐसे टपक रहे जैसे बारिश हो रही है। मुझे उनका वो वाक़या नहीं भूलता जो वो कहते थे कि मेरा बेटा आज से मुझसे दूर हो गया। तो कहने का मकसद है वल्ला जो हमारे इस दुनिया में नहीं है उन्हें भी याद रखा करो, उनके लिए भी कुछ पढ़ो, उनकी कब्र पे आया करें। जैसे हमारे आमिर शाह साहब हैं, ये पिंडी वाले, ये बहुत अच्छे, बहुत नेकी कर रहे हैं, जो लोगों की बायोग्राफी बनाते हैं, उजाला करते हैं, लोगों के दिलों में याद रखते हैं। जो दुनिया में नहीं है, जो हैं उन्हें भी याद रखते हैं। अल्लाह ताला मेरी तरफ से आमिर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो जो ये ऐसा काम करते हैं। ये बहुत बड़ा इजाज़ है। तो अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे हैं ये आमिर भाई साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं।
आखिर में मैं वहीद के लिए कुछ अल्फाज बोलना चाहता हूँ। दफनाना देखभाल के हसरत सदा की लाश, लिपटी हुई कफन से कोई आरजू ना हो। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।